हेलो स्टूडेंट, हम इम्पोर्टेंट हिंदी जी के एमसीक्यूसी क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय हम भारत के इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली ब्रिटिश शासन के समय की बात कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने रखी थी। ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी हरिहर और बुक्का, ऑप्शन सी शिवाजी, ऑप्शन डी राजा चोल। ओके, राइट आंसर इज हरिहर और बुक्का। ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, यह दक्षिण भारत का एक प्रमुख हिंदू साम्राज्य था। ठीक है, किसने किया था? किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने हिंदू साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कजन, ऑप्शन बी वॉरेन हैस्टिंग्स, ऑप्शन डी राजगोपालाचारी जी। नाउ राइट आंसर इज वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। ठीक है, कौन थे ये? वॉरेन हेस्टिंग्स। कब से कब तक काम किया? तो किया 1773 से 1775 के तक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पहली चाय बागान की शुरुआत हुई थी? ठीक है, भारत में चाय की शुरुआत कहाँ से की गई? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। ठीक है, नाउ राइट आंसर इज असम। ठीक है, क्या है? असम में चाय बागान की शुरुआत 1823 में हुई थी। ठीक है, कब में हुई थी? 1823 में। असम चाय अब दुनिया का भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, जब क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन चालू हुआ तो उन्होंने चाय की खेती कहाँ से? असम से करनी चालू की। ठीक है, और ये चाय पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हुई। अभी भी हम बहुत बड़ा हिस्सा चाय का उगाते हैं हमारे यहाँ, बट इंडिया जितना बड़ा उत्पादक है उतना ही बड़ा कंज्यूमर भी है। ओके, कंज्यूम भी हम खुद ही कर डालते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए दिल्ली से कानपुर, ऑप्शन बी मुंबई से पुणे, ऑप्शन सी मुंबई से ठाणे, ऑप्शन डी दिल्ली से पटना। ठीक है, जो रेलगाड़ी चली तो वो कहाँ से कहाँ के बीच में चली? तो वो चली मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है, तो पहली बार रेलगाड़ी कब चली? वो चली 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, कब? 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। और यह मात्र कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर। ठीक है, यह ट्रेन 34 किलोमीटर लंबी थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? यहाँ पे राष्ट्रपति की बात हो रही है तो थोड़ा सा हिसाब से देखिएगा, क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में। तो इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजकुमारी अम्बेडकर, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल। नाउ राइट आंसर इज प्रतिभा पाटिल। ओके, तो जो प्रतिभा पाटिल जी है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी जिन्होंने सन 2007 से लेके सन 2012 तक पद संभाला था।
कब तक? सन 2007 से 2012 तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। नाउ राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, विदेशी सामानों की होली जलाई गई थी और स्वदेशी सामानों को बढ़ावा देने के लिए कहा गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने सुलह एक कुल की नीति अपनाई थी? ओके, जो मुगल सम्राट है, कौन सा ऐसा मुगल सम्राट है जिसने सुलह ए कुल की नीति अपनाई? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। नाउ राइट आंसर इज अकबर। ठीक है, क्या है, सम्राट अशोक ने सुलह ए कुल सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, जिसके तहत उसमें सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह सॉल्ट मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? यानी कि नमक सत्याग्रह जो आंदोलन है, ये अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी आंदोलन हैं हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑलमोस्ट हमने नमक सत्याग्रह को पूरा सारे एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। अभी देखिए हमने कहाँ से शुरू हुआ था ये डिस्कस नहीं किया था, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन ए गांधी आश्रम अहमदाबाद, ऑप्शन बी साबरमती आश्रम टू गुजरात, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पुणे। तो जो नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था, वो हुआ था साबरमती आश्रम से शुरू होकर के गुजरात तक गया था। ओके, जो नमक सत्याग्रह है वो कब शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ 1930 में। इसकी अगुवाई किसने की? महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की। यह ब्रिटिश नमक कानून के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था। ओके, उन्होंने क्या किया, साबरमती आश्रम से दांडी तक किया था ये जो सत्याग्रह है। और इसमें क्या है, नमक कानून को तोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यह सत्याग्रह किया गया था। किस सम्राट ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी बिंदुसार। नाउ राइट आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और ये कब की थी? 321 ईस्वी पूर्व की थी। ठीक है, साम्राज्य की नींव रखा और इसको काफ़ी विस्तार किया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्राट ने पवित्र लेख अशोका एडिक्ट्स लिखे थे? ठीक है, अशोका एडिक्ट। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अकबर। नाउ राइट आंसर इज अशोक। सम्राट अशोक के शासनकाल में पवित्र लेख अशोकास एडिक्ट्स लिखवाए थे, जो उनके धर्मनिरपेक्ष और अहिंसक शासन को दर्शाते हैं। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकतंत्र की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी डॉक्टर अंबेडकर। नाउ राइट आंसर इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोकतंत्र की शुरुआत की, जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को सशक्त बनाने वाली दिशा थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
साम्राज्यवाद के खिलाफ महात्मा गांधी के आंदोलन को क्या कहा गया था? ऑप्शन ए असहमति आंदोलन, ऑप्शन बी स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन सी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन डी दांडी मार्च। नाउ राइट आंसर इज असहमति आंदोलन। ओके, जो महात्मा गांधी ने असहमति आंदोलन नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत की थी, जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ था और भारतीय नागरिकों को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के का एक तरीका था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1920। नाउ राइट आंसर इज 1942। ओके, क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलवाना था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य पहले ब्रिटिश नियंत्रण से बाहर था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी नॉर्थ ईस्ट राज्य। नाउ राइट आंसर इज नॉर्थ ईस्ट राज्य। ओके, क्या है? भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य क्या हुआ? भारत में उत्तरी पूर्व राज्य जैसे असम ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर थे जब तक ब्रिटिशों ने इन क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का स्वतंत्रता संग्राम में नेशनल कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? ओके, तो क्या है यहाँ पे नेशनल कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था ये बताना है। ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1919। नाउ राइट आंसर इज 1885। ओके, क्या है? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। इसका उद्देश्य भारतीय को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक साझा मंच प्रदान किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला भारतीय बहुसंख्यीय गणराज्य कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मैगध, ऑप्शन सी गांधार, ऑप्शन डी लिच्छवी। नाउ राइट आंसर इज मैगध। ओके, प्राचीन भारत में मैगध साम्राज्य, जो आज के बिहार क्षेत्र में स्थित है, ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया और इसे पहले भारतीय बहुसंख्यक गणराज्य के रूप में माना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो अब ये कब शुरू हुआ था नमक सत्याग्रह? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सिनेमाघर कहाँ खोला गया था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी दिल्ली। ठीक है, जो भारत का पहला सिनेमाघर है वो कोलकाता में खोला गया था। भारत का पहला सिनेमाघर 1897 में कोलकाता में खोला गया था। इसने भारतीय सिनेमा के इतिहास की नींव रखी थी। ओके, कब खोला गया था? 97 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? गांधी जी के विस्तार के नाम से किसे जाना जाता है? विस्तार के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी के सचिव और महादेव देसाई, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। नाउ राइट आंसर इज
महादेव देसाई। ओके, जो महादेव देसाई जी है महात्मा गांधी के बेहद विश्वस्त और करीबी सहयोगी थे। वे गांधी जी के सचिव रहे और उनके साथ लंबे समय तक जुड़े रहे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ किस स्थान से लिया गया है? ओके, तो जो अशोक स्तंभ की बात हो रही है ये यहाँ पे ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी मथुरा। तो ये कहाँ से लिया गया था? सारनाथ से लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित अशोक के एक शिलालेख से लिया गया है। यह स्तंभ अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रसार के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सत्यमेव जयते का आदर्श कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी मनुस्मृति। जो सत्यमेव का आदर्श है वो लिया गया है उपनिषद से। ठीक है, क्या है? सत्यमेव जयते का आदर्श मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह सत्य की विजय का प्रतीक है और इसे भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के साथ जोड़ा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नवजोत सिद्धू को किस खेल के क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। नाउ राइट आंसर इज क्रिकेट। नवजोत सिद्धू एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कई मैच खेले और बाद में कमेंटेटर और टीवी शो होस्ट भी बने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? ठीक है, हमने 10th 12th में पढ़ा, सॉरी 7th 8th 9th में पढ़ा है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये जो नारा है हर 15 अगस्त 26 जनवरी में गूंजता है, तो ये किसने दिया है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। नाउ राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। जो बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने क्या नारा दिया था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा दिया था। यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रेरणादायक शब्द बन गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन डी 1978। जो पहला परमाणु परीक्षण है वो कब किया गया था? 1974 में। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974, ठीक है, कब हुआ था? 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। इसे इस्माइली नाम दिया गया था। यह परीक्षण भारत की परमाणु शक्ति के रूप में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। कब हुआ था? 18 मई 1974 को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसका सामना मराठों से हुआ था? ये तीसरी जो लड़ाई है मराठों और किसके बीच में लड़ी गई थी? ऑप्शन ए अफगान सम्राट अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन बी ब्रिटिश साम्राज्य, ऑप्शन सी नादिर शाह, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। नाउ राइट आंसर इज अफगान सम्राट अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है कब लड़ी गई थी? 1761 में अफगान सम्राट अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी।
यह लड़ाई मराठों के लिए एक बड़ी हार साबित हुई थी और उसमें साम्राज्य की ताकत को कमज़ोर कर दिया था। यानी कि इस लड़ाई के बाद मराठे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। और किसके बीच में लड़ी गई थी? अफ़गान सम्राट अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ी गई थी सन 1761 ईस्वी में। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो भारत के इतिहास से लिए गए थे, जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो यदि आपने प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।